आज हम बात करेंगे कि सच में 33 कोटि देव कौन है। यह पूरी प्रकृति जो हम हमारी आँख से देख रहे हैं और जो हमें दिखाई देता है, वह सब पांच तत्व का खेल है और इसी पांच तत्व से पूरी प्रकृति बनी ही रही है। और हम जो पहाड़, जंगल, सागर, गुफाएं, आकाश, सूर्य, चंद्र जो हम देख रहे हैं, वह सब प्रकृति ही है। मतलब पृथ्वी तत्व से लेकर आकाश तत्व तक जो दिखाई देता है, वह सब प्रकृति का रूप है। और वही प्रकृति को चलाने वाले सिर्फ 33 कोटि देव है। जिस देव की व्याख्या वेद और उपनिषदों में दी गई है। यहाँ कोटि का अर्थ प्रकार भी होता है और कोटि का अर्थ करोड़ भी होता है। मगर एक बात नक्की है कि जिसने भी यह 33 कोटि देव यानी 33 प्रकार के देव को 33 कोटि में व्याख्या कर दी है, वह बड़ा ब्राह्मणवाद वाला होगा, बड़ा बुद्धिमान या अहंकारी होगा कि अपना धंधा या अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी का धंधा चलाने के वासना में हिंदू धर्म में जहर डाल दिया और उनके पीछे एक ही देवी में से अनंत देवियों प्रकट कर दी। जब देव और दानवों का युद्ध चलता था, तब दानवों को संहार करने के लिए देव लोग जो शक्ति का सहारा लेते थे, वह एक ही महाशक्ति है। और जो हिंदुओं को नहीं, पूरे ब्रह्मांड को वही शक्ति चला रही है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे देव हो, चाहे दानव हो, वह शक्ति सबको चला रही है। और वही शक्ति पे जो आक्रमण करता है, वही शक्ति आज भी इसको दंड दे रही है। और इस शक्ति के दंड के कारण आज कर्म अनुसार सबको दंड मिल रहा है। क्योंकि जिसने भी महाशक्ति प्रकृति को जैसा दिया, वैसा ही महाशक्ति सामने वाले को ब्याज सहित परत कर देती है। वही महाशक्ति जिसे हम अदिति भी कहते हैं, इसके 12 पुत्र जिसका नाम है विवस्वान, आर्यमान, त्वष्टा, सावित्र, भग, धाता, मित्रा, वरुण, अंश, पूषा, इंद्र और वामन, जिसे हम वामन रूप भी कहते हैं। और 11 रुद्र है। तो पहला है शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थाणु, भर्ग,
शिव, हर, कपाली, भव और सदाशिव। और 8 वसु है जिसको हम कहते हैं जल, नक्षत्र, चंद्र, पृथ्वी, अग्नि, वायु, सूर्य, आकाश और 2 अश्विनी कुमार, मतलब जगत के मुख्य डॉक्टर जिसने जगत को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। तो यह है पूरे प्रकृति में, पूरे अस्तित्व में 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देव, जो मनुष्य ज्ञाति को नहीं मगर पूरे अस्तित्व को चला रहे हैं। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वही 33 कोटि देव हिंदुओं के लिए 33 करोड़ देव बन गया है। और इसी कारण आज हिंदू खंड खंड होकर अंधश्रद्धा में भर गया है। सत्य के मार्ग से भटक कर कर्म कांड में फंस गया है। वही 33 करोड़ देव के कारण हिंदुओं का विभाजन हो गया है, क्योंकि हर हिंदू को अपने अपने देवी देवता अलग से होते हैं। इसीलिए हिंदू में कभी एकता नहीं हो सकती है। मतलब सबकी आँखों में द्वैत भाव भरा पड़ा है और धर्म को हिंदुओं ने मनोरंजन बना दिया है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।